हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस जीसीपीओ एग्जामिनेशन के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ये एग्ज़ाम जो है ये आपका होता आ रहा है, हर साल आपका एग्ज़ाम ये हो रहा है, जिसमें आपकी कभी आपकी जर्नलिस्ट की पोस्ट हैं, कभी आपकी स्ट्रीम वाइज पोस्ट आ रही हैं। सो स्ट्रीम पोस्ट आपकी जनरल पोस्ट के लिए क्या इसका यहाँ पर सिलेबस रहेगा, क्या इसमें यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, इस सभी को हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है हमारे एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे पहला जो एक मंत्र है, एक पहला जो मिनिमम एक क्वालिफिकेशन है या फिर मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा सिलेबस होता है। सिलेबस अगर आपको पता है देन हम उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। सिलेबस में फिर हम उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालते हैं, बेकार टॉपिक निकालते हैं, बट सिलेबस पता होना हमें जरूरी है। तो बात करें यहाँ पर सिलेबस के बारे में एंड पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, कैसे आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पर चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। अभी इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो भी चल रहे हैं, तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो उस फॉर्म को आप जरूर फिल कर दीजिए। 16 नवंबर को आपका इसका एग्जाम है। एग्जाम कैसे होगा इसका, ये आपका 13 अक्टूबर तक इसका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। 16 नवंबर को आपका एग्जाम है यहाँ पर, इसको आप देखिए। और ये आपके यहाँ पर फीस है 900 रुपये, आपके एग्जाम की फीस है। टोटल आपके पास 40 वैकेंसीज हैं जर्नलिस्ट कैटेगरी के लिए। मिनिमम एज क्राइटेरिया है 21 से लेकर यहाँ पर आपका 30 साल। 1 सितंबर तक आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पर डिग्री जो है वो मांगी गई है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है एग्जाम का। कैसे होगा आपका एग्जाम, एक दिन आपका एग्जाम होगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव आपके दोनों होंगे। आपकी कॉपी चेक होनी स्टार्ट होगी। यहां पर सब्जेक्ट वाइज कुछ मिनिमम कट ऑफ आएगी। अगर आपने वो मिनिमम कट ऑफ पार कर दी है ना, या फिर आपने वो जो कट ऑफ जो इसकी कट ऑफ है, जो इस वाले पार्ट की कट ऑफ अगर आपने पार कर दी है, तो ही आपकी डिस्क्रिप्टिव कॉपी चेक होगी। ये पैटर्न है। अगर ये अच्छा हुआ तभी ये चेक होगा, बट देने आपको दोनों ही पड़ेंगे एक ही दिन में। ये आपका पैटर्न चलेगा। ये होने के बाद है ना, ये होने के बाद फिर आपका क्या होगा, आपके जो डिस्क्रिप्टिव मार्क्स है ना, मार्क्स ऑफ डिस्क्रिप्टिंग विल ओनली बी वैलिडेड फॉर दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर द ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टेस्ट, है ना। ये चलेगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टू एक्सटेंट ऑफ 25 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, और मोर डिसाइडेड बाय द कंपनी। ठीक है, तो उन्हीं का यहां पर जो होगा 25 गुना बच्चों का यहां पर कॉपी चेक जो है वो होगी, है ना। ये आपका पूरा पैटर्न है। ये होने के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू होने के बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट लेगी। ये आपका पूरा प्रोसीजर है। इस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न जो है होने वाला है। एक ही एग्जाम होगा, फिर आपका सीधा इंटरव्यू होगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं भाई सिलेबस पे। पढ़ना मुझे क्या क्या है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, आपका कंप्यूटर है, आपका क्वांट्स है, और आपका जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है। ये 5 सब्जेक्ट आपके यहां पर आएंगे ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में। अब रीजनिंग में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, जरा वो देख लेते हैं। रीजनिंग में आपको पढ़ना है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, पेयर फॉर्मेशन, इनइक्वालिटी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग। ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं ये आपको पढ़ने हैं अपने रीजनिंग का सेक्शन कवर करने के लिए। आगे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा ये है हमारे भाई इसी जीसीपीओ के हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारे से पढ़ाई की है, हमसे ये कोर्स में एनरोल्ड है ना, और ये यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस। ठीक है, पैसेज आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। रीडिंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आरसी पर आप बहुत अच्छा ध्यान देंगे। इनको हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, आरसी बोलते हैं। देन ग्रामर का यूसेज, प्रीपोजिशन, टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, एरर डिटेक्शन, आपके आर्टिकल्स हो गए, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, नाउन है, ये आपका ग्रामर का पार्ट हो गया। देन वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आपको पढ़ने हैं। देन किस तरह से क्वेश्चन, अब ये सब आपने पढ़ लिया। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस किस फॉर्म में पूछ सकते हैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन, जरा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में, जैसे आपका सेंटेंस कंप्लीट करना है, फिलर्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गया, आपका पैराग्राफ कंप्लीशन हो गया, आपका स्पॉटिंग द एरर्स हो गया। इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक, लॉजिकल आर्गुमेंट, PQRS जो आपका होता है, पैराजंबल सेंटेंस हो गए, पैराजंबल पैराग्राफ्स हो गए, उनको आपको यहाँ पर अरेंज करना होगा, है ना। इस तरह से आपका पूरा इंग्लिश का पैटर्न आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वांट्स की। क्वांट्स में आप जानते हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन,
क्वालिटी इक्वेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग सीरीज। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा बात करते हैं आपके अरिथमेटिक के पार्ट की। रेशियो प्रोपोर्शन है, पार्टनरशिप, आपके पाइपिंग सिस्टम, प्रॉब्लम ऑन एजेस, टाइम एंड डिस्टेंस, एलिगेशन मिक्सचर, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड देन आपका डीआई। डीआई आपका इन्हीं सब पर बेस्ड आपके डेटा इंटरप्रिटेशन आपका यहां पर जो है वो आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंप्यूटर नॉलेज की। 20 मार्क्स का आपका यहां पर कंप्यूटर नॉलेज आने वाला है। उसमें क्या होगा, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपका ये हो गया, ठीक है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज है, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सिक्योरिटी हो गई, ठीक है। डेटाबेस के बारे में कुछ कुछ आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपसे फिर कंप्यूटर की मेमोरी है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है। कुल मिला के 9-10 टॉपिक है। हर एक टॉपिक से एक 2-2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं और इन्हीं के बेसिस पर आपसे यहाँ पर शॉर्टकट कीज पूछी जा सकती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। 2 से 3 शॉर्टकट कीज आप जरूर अपने टॉपिक में आप मानकर चलिएगा, है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के लिए, करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट 6 मंथ, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक। फिर यहाँ पर आपको बैंकिंग टर्म्स, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पर फाइनेंसिंग न्यूज, बैंकिंग न्यूज ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। स्टैटिक जीके पढ़ना ही पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है। प्लस आपको थोड़ा बहुत पार्ट जो ईसीजीसी की जो हिस्ट्री है, जो ईसीजीसी के बारे में जो न्यूज है उस पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है, उस पर भी आपको चीजें जो है वो करनी है। तो इस तरह से आपका पूरा पैटर्न ये चलेगा। यहां पर ये आपका पूरा सिलेबस है, इसको आप देखिए, इसको आप समझिए, इसके अकॉर्डिंग अपने आप जो तैयारी को आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो फिर अगर आपको ये सभी चीजें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक प्रॉपर वे में हमारे थ्रू चाहिए, हमारे कोर्स के थ्रू चाहिए, तो हमारा कोर्स ले सकते हैं जिसमें आप खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स हैं, वीडियो लेसन हैं आपके पास, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, 5 आपके जो डिस्क्रिप्टिव है उस वाले पार्ट के लिए, है ना। 125 चैप्टर टेस्ट है, 75 सेक्शन टेस्ट है और लाइव डाउट सेशन आपको मिलेंगे यहाँ पर हर रोज आपकी यहाँ पर क्लासेस होंगी, ठीक है। क्यूआरए की 2-2 क्लासेस आपकी यहाँ पर दिन में होंगी, ताकि आपको 2 महीने में आपकी चीजें जो है वो पूरी की पूरी कवर कराई जा सके फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, है ना। तो ये पूरा पैटर्न है, इसको आप देखो, उसको आप समझो भाई। सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो आपको किसके रिगार्डिंग चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हो, है ना। और इन सभी का लिंक, कोर्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप उसको ले सकते हो। स्टडी प्लान नीचे मैंने बताया हुआ है, उसको आप वहां से पढ़ सकते हो, उसको आप वहां से देख सकते हो। बाकी कमेंट करना वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए रिगार्डिंग ईसीजीसी, तो अब मैं वेट करूंगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो उस पर लेकर आएंगे, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी एग्जाम के थ्रू, बिकॉज वी आर 50% फास्टर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यही था। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।